गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज है 9 जून और आप और मैं भी बात करेंगे कि 9 जून का दिन कैसा रहा आईसीआईसीआई बैंक का और 10 जून की क्या संभावना लगती है। आइए हम मिलकर बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, मैं बार बार आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि 9:15 से लेकर 3:30 तक यहाँ पर पूरे चेंजेस आते हैं सर ऑप्शन चेन एनालिसिस में, जिसके ऊपर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। प्लीज़ इसे फिक्स मानकर ऐसे ही ट्रेड मत कर लीजिएगा। प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए और उसके बाद ही ट्रेड करिएगा। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक जहाँ पर आज क्लोज हुआ वो हुआ 348.55 पर। ठीक है जी, जो इसने आज हाई लगाया वो 369 का था और जो इसने लो लगाया वो 345.25 का था। देखिए, आपने और मैंने कल जब एनालिसिस किया था तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि जो मुझे सबसे पहला सपोर्ट दिखता है वो 350 दिखता है। अगर ये 350 का सपोर्ट टूटेगा तो 345 का सपोर्ट जोन बन सकता है। तो आज तो चलो 345 का सपोर्ट जोन बन गया। हमने एक और भी बात करी थी, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है तो जो एक लेवल है 374 का, अगर ये बैंक इस शेयर को अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो एक अच्छी खासी तेज़ी 390 तक की आती दिखती है। तो देखिए, आज क्या हुआ है कि इसने जाने की कोशिश तो करी ऊपर की तरफ, बट 370 के ऊपर स्ट्राइक ने काफ़ी अच्छी आज आपको रेजिस्टेंस दिखाई है और वहाँ से स्टॉक ने करेक्शन दिखाई है आज अपनी। तो ये मार्केट का मोमेंटम भी कुछ आज ज़्यादा ज़ोरों पर नहीं था, तो इस करके भी ये सारी चीज़ें हुई। देखिए, मैं आपको चार्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि 350 का जो एक लेवल है, ये वाला लेवल जो है ये सपोर्ट का जोन है। देखिए, स्टॉक ने क्या किया, जिससे नीचे बंद हो गया। अब जब ये स्टॉक इससे नीचे बंद हो गया, बट अभी तो जो है ना ये अपनी 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और यहाँ पे मैंने रखी हुई है 50 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसी पे सपोर्ट है। तो जो मैं अभी रीसेंट सपोर्ट मांग के चलता हूँ वो 345 का ही है, जो मुझे यहाँ पर चार्ट से समझ में आता है। और जो मुझे ऊपर का रेजिस्टेंस समझ में आता है वो रेजिस्टेंस अब जो है वो 369 हो गया है पहला, जहाँ से आज हम नीचे वापस आए। तो अब पहला रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 369 का है और दूसरा 374 का है। ये आप ये याद रखिएगा, अपने पास पेपर पे लिख लीजिएगा। पहला रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिल सकता है ऊपर की तरफ और दूसरा रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिल सकता है। अब आइए और आप और मैं बात करते हैं कि हमें सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है इस शेयर में। तो देखिए, मैं हम सपोर्ट जहाँ पे ढूंढेंगे तो वहाँ पे हम पुट की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 345 की स्ट्राइक के ऊपर अगर आप देखेंगे आज अनवाइंडिंग हुई थी 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, जिसके करके ये स्टॉक ने थोड़ा सा नीचे का मुंह देखा। तो यहाँ पर जो टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट रह गया पुट का वो 3,06,000 रह गया। देखिए, कॉल्स के अगर लेवल से देखूंगा तो यहाँ पर अभी भी जो है वो लेवल में ज़्यादा अभी यहाँ पर पुट राइटर्स बैठे हैं, बट आप इस लेवल को इतना सेफ नहीं मान सकते। तो 340 एक लेवल है, देखिए, जो यहाँ पे पुट से निकल के आ रहा है, जहाँ पर 11,57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट है और उसके विज़ाविज़ यहाँ पर 5,57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है कॉल में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि 345 पहला रेजिस्टेंस, यहाँ ना रुका तो 340 विल बी योर सेकेंड रेजिस्टेंस डाउन। तो मैंने आपको बता दिया, मुझे यहाँ से ऊपर ज़्यादा मुझे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉल राइटर्स ने काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग करी है यहाँ पर अगर आप देखेंगे 350 के ऊपर आज यहाँ पर ऑलरेडी हम कल भी बात कर रहे थे, तभी मैंने इसको सपोर्ट नहीं माना था, क्योंकि यहाँ पे 22,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं और यहाँ पे 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो 355 की स्ट्राइक पे खड़े हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा और ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे 360 के ऊपर 9,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। अब मैं आपको कल की संभावना, थोड़ी सी ट्रेड किस तरीके से डेवलप हो सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला ट्रेड आपको और मुझे समझ में आता है कि अगर स्टॉक अभी 348 पे बंद हुआ है ना, अगर ये कल यहाँ से ऊपर खुलता है, अगर ये ऊपर खुलता है 350 के करीब, 350 के, तो ये अगर थोड़ी सी भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 355 का जो एक लेवल है यहाँ से रेजिस्टेंस का जोन बन सकता है। देखिए, ये ऐसा फिक्स नहीं है जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बट आप और मैं कुछ ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो 355 का एक लेवल जो है वो यहाँ पर बन सकता है रेजिस्टेंस का जोन। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस मिला तो मैं बता दूं कि 350 सपोर्ट नहीं करेगा। कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा? 345 पहला सपोर्ट, यहाँ पे भी नहीं मिला तो 340 पे अगला सपोर्ट। तो ये सिनारियो बनता है और मोटा मोटी अगर आप इसको भी पार करके और मार्केट का मोमेंटम बहुत तेज हुआ तो मैं बता दूं आपको 360 पे जाके रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं कि शेयर तेजी में नहीं खुला, उल्टा नीचे खुल गया। तो नीचे खुला तो 345 के करीब या 344 के करीब खुला, तो यहाँ पर क्या होगा? तो मैं आपको सिंपल सिंपल बता दूं कि ये यहाँ पे 345 भी इसको सपोर्ट करेगा और 340 भी इसको सपोर्ट करेगा। तो इसी लेवल से यहाँ पर आपको ये शेयर थोड़ा सा ऊपर उठता
दिख सकता है, जो कि इसका ऊपर का लेवल होगा 355। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज मुझे ऊपर की तरफ अभी समझ में नहीं आ रही अगर स्टॉक नीचे खुल गया तो, क्योंकि जैसे ही स्टॉक नीचे खुलेगा तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कॉल राइटर्स हावी हो जाएंगे और यहाँ पे पुट राइटर्स की बैंड बच जाएगी। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये इसी तरीके से चलेगी। तो मैंने आपको क्लियर कट स्ट्रैटेजी देने की कोशिश करी है, दो जगहों से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कल का एनालिसिस भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और एक चैनल में सब्सक्राइब का बटन आता है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकन आता है, इसे प्रेस कर दें ताकि मैं जितनी भी वीडियोस डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच।